स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम बेसिक से यानी IUPAC नाम सिखाएंगे, किस तरह से ऑर्गेनिक में नाम को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले आपको सिंपल से कार्बन 1 से लेकर 10 तक का नाम याद होना चाहिए। और कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम सिंपल से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है। ये क्या चीज आप लोग सीख रहे हैं, यानी IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या होता है, नाम होता है ऑर्गेनिक में। यानी I से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से क्या, केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को सिंपल से सीखना है कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको एल्क नेम पता होना चाहिए, एल्क। उसके बाद एल्क हो गया ये एल्क, और यहां पर होगा आपका एल्क प्लस नेम। ठीक है, और इधर ध्यान दीजिए, एल्क बॉन्ड नेम यानी BN, सिर्फ आप लिख लीजिए BOND, बॉन्ड नेम यानी किस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, एल्क का मतलब क्या हुआ, यानी कार्बन कितना है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये एक कार्बन है, ठीक, तो एक कार्बन का आपका नाम जो होता है वो सिंपल से आपका मेन, ध्यान रखना है। एक कार्बन के लिए मेन, 2 कार्बन के लिए आपको ध्यान रखना है ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप। इस चीज को आप ध्यान से समझते जाइए, यही आपको काम आने वाला है। कार्बन 4 का होता है ब्यूट, BUT। इसे बट नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ब्यूट पढ़ा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, कार्बन 5 के लिए होता है आपका पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, HEX, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, HEPT, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, OCT, कार्बन 9 के लिए नन होता है, और कार्बन 10 के लिए डेक। ये आपका बेसिक है, आप लोग को पता भी होगा, हमें जानकारी है कि ये सब आप लोग एक जमाने में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हम लोग सीखे हैं उसी से भी आगे भी क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉन्ड नेम। अगर कार्बन कार्बन अगर आपका सिंगल बॉन्ड अगर आया तो उसके लिए लगता है ANE, और कार्बन कार्बन जब आपका डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए लगता है ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसके लिए YNE लगता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर एल्क नेम के मतलब क्या हुआ, यानी कार्बन कितने हैं। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, कार्बन 10 के लिए डेक। ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल पर लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल से आप क्या कर कीजिए, सिंपल से बना सकते हैं IUPAC नाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका हो गया ये CH3 और ये है हम लोग का क्या, CH3।
ये क्या है, सीधा चैन है। इसमें भी बहुत सा कुछ रूल होती है काउंटिंग करने के लिए भी। अगर सिंपल है तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये सिंपल ही आज आपको हम सिखाएंगे, एक छोटा सा एक वीडियो है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2 कार्बन है, एक सीधा चैन है इसका। तो 2 कार्बन है तो कहीं से आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 और ये कितना हुआ, 2 कार्बन हुआ। तो 2 कार्बन के लिए देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथ। तो आप सिंपल से लिखेंगे इथ, ETH, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब इसमें देखिए कि आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ANE, यानी ये क्या हो गया, इथेन, सिंपल से। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन में, यहाँ पर हो गया हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये भी देखिए कितने कार्बन है, तो ये कार्बन हम लोग का 1 और ये क्या हो गया, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए आपका हो गया इथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या लगाना है, ENE, यानी ENE, यानी ये क्या हो गया, इथीन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, इथीन। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहां पर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी 2 ही कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए तो आपका हो गया इथ, और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE जोड़ दिया गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि जितने भी अभी सारे चीज बताया गया आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ये लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, ये आप समझ गए हैं वो तीनों एग्जाम्पल। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर है हम लोग का CH3। ये सीधा क्या है, चैन है। तो जब ये सीधा एक चैन है तो कहीं से आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है इसमें, 5। तो 5 के लिए देखिए क्या होता है, पेंट। तो पेंट लिखिए सिंपल से पहले, PENT। कार्बन कार्बन आप देख रहे हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको लगा देना है ANE, यानी ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्किल, क्योंकि एल्किल भी बहुत से लड़कों को परेशानी में डाल रहा है। एल्किल होता क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्किल, एल्किल का सामान्य सूत्र जो होता है आपका CnH2n प्लस क्या होता है, 1 होता है। एल्किल, एल्किल का मतलब क्या हुआ कि एल्केन से, जैसे हम लोग आप जानते हैं कि क्या है, मेथेन है। तो मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, अगर विस्थापन हुआ तो उसी को क्या बोला जाता है, एल्किल बोला जाता है। तो कभी भी अगर एल्किल को लिखना है तो देखिए क्या होता है कि कार्बन का नेम तो सेम टू सेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें से हम लोग का एक हाइड्रोजन विस्थापन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा CH3। तो जब CH3 बचेगा तो इसका नाम क्या लिखाएगा, एल्क। तो एल्क का इसका नाम क्या होगा, एल्क, यानी एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए तो आप सिंपल से मेथ लिखेंगे। लेकिन जब एल्किल में आया है तो देखिए इसमें लास्ट में क्या आया है, YL। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, YL जोड़ देंगे। तो यानी CH3 का क्या बोलेंगे हम लोग, मेथिल, या मेथाइल भी बोला जाता है, मेथाइल। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर C2H6 है, एक हाइड्रोजन का इस पर से क्या हो गया, विस्थापन हो गया, एक हाइड्रोजन विस्थापन हो गया, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा C2H5। देखिए एक हाइड्रोजन विस्थापन हुआ तो C2H5 होगा, तो इसी को एल्किल बोला जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आपको सिंपल से ध्यान रखना है इथ, और इसमें क्या करेंगे, YL जोड़ देंगे, यानी एथिल। इसी तरह से आपका ये भी होता है, जैसे मान लीजिए C3H8 है आपका, एक हाइड्रोजन इधर से आप विस्थापन किए, ठीक है, एक हाइड्रोजन विस्थापन किए तो क्या बनेगा, C3H7। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल के लिए अगर किसी भी एल्केन से
एक हाइड्रोजन का अगर आपका विस्थापन हुआ तो उसी को बोला जाता है एल्किल। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का चयन का नाम क्या होता है? प्रोप, यानी PROP, प्रोप। लेकिन ये एल्किल है, तो एल्किल है तो ये क्या हो जाएगा? YL हो जाएगा, यानी प्रोपिल हो जाएगा आपका, सिंपल सा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एल्किल किसे कहते हैं, यानी एक एल्केन से एक हाइड्रोजन के विस्थापन को ही एल्किल बोला जाता है। अब चलिए एक चीज और आपको हम बताते हैं यहाँ पर, सिंपल। जैसे मान लीजिए, देखिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका थोड़ा सा अलग किसी के, इसमें साइड चेन भी आएगा आपका और मेन चेन। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि किसको साइड चेन कहेंगे और किसको मेन चेन। देखिए यहाँ पर जैसे हमने कार्बन का एक चेन बनाया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कोई एक मेन चेन होगा। जैसे कि किसी 2 कार्बन को आप पकड़ कर खींचिए, तो 2 कार्बन को अगर आप पकड़ कर खींचिएगा तो एक नीचे कार्बन क्या होगा? आपका लटक जाएगा। तो जो लटक जाएगा वो कार्बन क्या हो जाएगा? आपका साइड चेन हो जाएगा। देखिए अगर इस कार्बन को हमने पकड़ा, दोनों को ऐसे खींचेंगे, मोती का अगर माला होगा तो ये वाला कार्बन लटक जाएगा, लेकिन ये दोनों को पकड़ कर खींचे तो ये लटकेगा। ठीक, तो इसी तरह से अब इसमें ध्यान दीजिए कि किधर यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग, इधर जाएंगे या यहाँ से इधर जा सकते हैं, क्योंकि मेन चेन और साइड चेन इसमें दोनों आया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि किसी एक को मेन चेन बनाना है। चलिए इसको हम मेन चेन बना देते हैं। मेन चेन का मतलब क्या होगा? और ये देखिए ये हो गया आपका साइड चेन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के आप लोग जान लीजिए, और उसके बाद इसमें कुछ रूल होता है, वो रूल आप लोग को लिखवाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। लेकिन ये चीज आप पहले से ऑलरेडी समझ लीजिए इसी वीडियो में, और ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक ही देखिए, तभी जाके आप लोग को कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर काउंटिंग हो गया 1 2 3, ये तो हम लोग का मेन चेन। जिस कार्बन पर आपने काउंटिंग किया वो मेन चेन हो गया। और मेन चेन किसको बनाना है? सबसे अधिक कार्बन को काउंटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नियम को आपको नहीं जाना है, सिर्फ ये सिंपल सा आप समझ लीजिए। इसमें 2 ही चीज आपको आज समझाएंगे हम, एक तो साइड चेन के लिए क्या लगता है और एक मेन चेन के लिए क्या लगता है। तो देखिए हम लोग का ये मेन चेन हो गया और ये आपका क्या हो गया? साइड चेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइड चेन के लिए, तो साइड चेन इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइड चेन, यानी साइड चेन, CHIN चेन। इसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला क्या बोला जाता है? पार्श्व श्रृंखला। इस चीज पर आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये चीज आप लोग को बार बार क्या करेगा? परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि साइड चेन कौन है और मेन चेन कौन है? तो ये देखिए हम लोग का क्या है? साइड चेन है, और ये क्या है? इसी को बोला जाता है हिंदी में पार्श्व श्रृंखला। अब ये क्या है? मेन चेन है, MAIN, मेन चेन, CHAIN, मेन चेन। मेन चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य श्रृंखला, हिंदी में बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला, सिंपल से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हम लोग का मुख्य श्रृंखला, यानी इसको बोलेंगे जो काउंटिंग हुआ रहेगा उसको हम लोग मेन चेन बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे साइड चेन। तो साइड चेन के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए साइड चेन के लिए सबसे पहले होता है स्थान, अब प्लस में एल, अब प्लस इसमें YL जोड़ना है आपको। फिर ये देखिए साइड चेन के लिए है, साइड चेन दिखाई दे रहा है हमसे, साइड चेन। तो मेन चेन के लिए अब देखिए ये हो गया हम लोग का मेन चेन। तो मेन चेन के लिए क्या होता है? तो मेन चेन में देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो कार्बन काउंटिंग किए यानी एल्क प्लस BN, तो BN का मतलब बॉन्ड नेम,
अब देखिए इसी फार्मूला से क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग समझ गए होंगे। ये मिटा देते हैं हम पहले मुख्य चयन। आप लोग अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइड चेन का किसी में नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन हम लोग का देखिए क्या है, CH3 है ना। तो साइड चेन में ये क्या कह रहा है, पहले स्थान, यानी इसका स्थान देखिए कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो काउंटिंग किए हैं, ये कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर, यानी इसका स्थान क्या है, 2। तो पहले हम लोग 2 लिख देंगे, फिर उसके बीच हाइफन लिख देंगे, क्योंकि कोई संख्या के बाद अगर कोई वर्ड लिखना है तो उसके बीच हाइफन, क्योंकि स्थान हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, एल्क। तो एल्क के मतलब क्या हो गया कि इसमें कितना कार्बन है। चाहे अभी अभी आपको बताए कि ये CH3 जब हो गया तो इसको मिथाइल आप लिख सकते हैं, या सिंपल से कंसेप्ट ध्यान रखिए कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है। ठीक है, अब अगर साइड चेन में आया है तो इसमें YL जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2 मेथाइल। उसके बाद कह रहा है कि एल्क, यानी एल्क का मतलब कितना कार्बन है, तो आपका कार्बन कितना है, 3। तो 3 कार्बन के लिए आपका हो गया क्या, प्रूफ। कार्बन कार्बन क्या है, देखिए ये प्रूफ हो गया ना। एल्क के मतलब कितना कार्बन है, एल्क, तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रूफ। उसके बाद कह रहा है कि BN का मतलब क्या, बॉन्ड नेम। ठीक है, तो बॉन्ड नेम देखिए इसमें क्या लगेगा, यानी इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ANE। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है कि एक मेन चेन और एक क्या हो गया, साइड चेन। तो साइड चेन में जो कार्बन है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले स्थान दे देना है, जितना कार्बन है उतना कार्बन का नाम लिखना है, और इसमें YL जोड़ देना है। मेन चेन में जितना कार्बन है उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, बॉन्ड नेम लिखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ध्यान दीजिए। चलिए ये आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा। सबसे पहले इसमें लंबा चेन को काउंटिंग करना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम नहीं कर सकते हैं, 4 एगो होगा। ठीक है, इसको मेन चेन मान लीजिएगा, इसको मेन चेन बना लीजिएगा, और इसको साइड चेन। और ये आप लोग अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो ये जरूर आपका कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए और सुझाव दीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रेगुलर आपको 11th और 12th का वीडियो यहाँ पर दिया जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।